ये पूरे भारत पे राज करना चाहते हैं, पूरे भारत को धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इनका इस्लाम का ये लक्ष्य है। उनकी तो ऐसी की तैसी, पहली बात तो वो कश्मीर का एक पेड़ भी नहीं ले पाएंगे। हम भारतवासी हैं, हमारी माँ, हम इस माँ के बेटे हैं। उनकी ऐसी की तैसी पाकिस्तानियों की पहली बात। युद्ध होगा, वो भी लेंगे, वो भी हम लेंगे। जो हमारी जमीन गई है भारत सरकार उसको भी लाएगी। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। जब नाम पूछ पूछ के मारा जाता है प्रधान जी, जब नाम पूछ पूछ के मारा जाता है तो धर्म तो जाहिर होता है। भाई देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। ये किसने कह दिया? ये ऊपर से उड़ के आ गए। ये भी माँ के कुख से जन्म लिया ना। उनको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार ये चलाने की। इस्लामी, ये आतंकवादी मुसलमान है। अच्छा, कहा जाता है कि आप जब ऐसा काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 70 अप्सरा आपका स्वागत करेगी, ऐसा कहा जाता है ना। मैं एक की बात 1 मिनट कहना चाहूंगा कि यहाँ नीचे पृथ्वी पर नर्क बना दो, ऊपर जन्नत मिलेगी। उसकी ऐसी की तैसी, उस मुसलमान की ऐसी की तैसी, उसको हमारे सामने, उस परिवार के सामने लाया जाए ना, जिस परिवार ने खोया है, उसको फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्यों जी? किसी छोटे बच्चे का देख, अपना हिंदू सारे सो रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, अपनी हिंदू की बात कर रही हूँ, वो फाड़ के दिखा रहे हैं और अपना हिंदू बोल रहे फाड़ देंगे, ये कहाँ की बात है? फाड़ के दिखाओ तब तो है बात। मोदी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है देवी जी। मैं यही कह रही हूँ, मोदी से कह रही हूँ, अपने हिंदू से एक कह एक रही को हूँ। चुन चुन कर मिट्टी में मिला देंगे उनको। वो मिला तब ना, वो इसने तो मिला दिया जी। अब अपना बारी है, अब मिला तो हम पता चले हमें। हमारे 30 मारे, हम 300 मारना। अरे 30 मारे, उन्होंने हमारे 30 मारे हैं और हम आपकी बातों से मुझे एक बात नहीं, महसूस- हिंदू जाग नहीं रहे। नहीं, देखिए एक बात है, हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? हिंदू सो रहे, एल कूलर के सामने। आपकी बातों से मुझे एक चीज महसूस अब हो रही है। रघुनाथ ने तो मार दिया। अब वो कितने दिन हो रहे, मुसलमान होते ने तो 10 वो 15 20 और मार देते। पे कह रही है, हम जो कहते भारत हाँ, सरकार मारना चाहिए। रूपरेखा रणनीति बना रही है, वो लेट- मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। उसने नाम पूछ के नहीं मारा है, ये कह के मारा है कि आप हिंदू के मुसलमान हो। इसने ये तो नहीं कहा है कि आप कौन है। चलो उग्रवादी ने मार दिया, उधर उग्रवादी किया तो काम ये लूटना मारना, धर्म की मजहब पे नहीं मारा, उसने धर्म की मजहब को मारा है। देख, आपका नाम क्या शंकर, उसने गोली मार दी। आपका नाम क्या जयप्रकाश, मार दिया। ये कहाँ की नहीं आई है? अपना तो ये तो हिंदू मार रहे हैं। मतलब आपकी केंद्र सरकार से मेरा नाराजगी कहने है का मकसद कि यही है। देरी हो रही है। तो उसने तो नाम पूछ के मार, आप बुर्का देख के और दाढ़ी देख के मार दो। नहीं, ऐसे बेकसूर लोगों को तो क्यों नहीं मार नहीं? सकते। वो भी बेकसूर थे। देखिए, मैं मानता क्यों हूँ नहीं? वो भी तो बेकसूर थे, उसके भी तो बच्चे थे, वो पिकनिक पे तो गए हुए थे ना। अपने मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं मारा? एक- नहीं, एक मुसलमान ने- ये हिंदू कहते हैं, वो मक्खी नहीं मार सकते हिंदू। अरे पाप होगा, अरे पाप होगा, मक्खी ने मारो, देख के चलो जड़ भगत की तरह। क्यों? हथियार उठाओ तब बचोगे। हम तो कहते हैं हमें ला दो, हम हथियार उठा लें। देखिए, महिला बड़ी घोषणाएं करी है। उनका कहना है कि महिलाओं को अगर हथियार दे दे तो महिलाएं आगे आएगी। हिंदू महिला से भी मैं कह रही हूँ, वो सो रहे। आजकल महिला क्यों कह रही है? महिला को पीड़ा होती है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मजनू के टीले। यहाँ मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1000 परिवार जो है जो पाकिस्तान से चलकर यहाँ पर रहता है, हिंदू परिवार है। और पहलगाम में जो घटना घटी है उस बारे में हम आज यहाँ पर लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। प्रधान जी है, स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा करने का विषय ये है जो पहलगाम में जो घटना घटी है, उन घटना के इन लोगों के बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? ऐसा है, जय श्री राम। मेरा नाम सुखनंदन प्रधान जी है, मजनू टीला गुरुद्वारा श्री राम कॉलोनी में। हमारा यही कहने का मतलब है कि इतना हमारा बड़ा देश है, पूरा देश हिंदू का एक ही देश है ये हिंदुस्तान, इसमें भी ये घटना हो रही है तो फिर हमारी कमजोरी है। क्योंकि जो आदमी जिनको मारा गया है और जिसको टारगेट बना दिया गया है, ये 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ये काम हो रहा है। मोदी सरकार को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से जल्द एक्शन लिया जाए और उनके लिए कार्रवाई की जाए और बड़ी तरीके से कार्रवाई की जाए। और जिसके बच्चे मरे हैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा
इतना चिंता मत करिएगा, जरूर उनकी जो होगी उनकी जरूर करेंगे। पाकिस्तान में आपने कितना समय बिताया? पाकिस्तान में हमारी ज़िंदगी बीत गई, हमारे दादे परदादे बीत गए। हम पाकिस्तान से हम भारत आ गए तो वहाँ पढ़ाई का सिलसिला कम था। ऐसे ऐसे कौन से हालात थे जी कि आपको पाकिस्तान से भारत आना पड़ा? ऐसा है कि वहाँ हम पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों को। जो बच्चियाँ लड़की पढ़ाते हैं तो वो ले जाते हैं टारगेट बनाकर, और हमारे धर्म के खिलाफ हमारे को अग्नि संस्कार नहीं करने देते, और उसके बाद बहुत काम से होते हैं वो करने नहीं देते। तो हम हिंदू धर्म मानते हैं कि भारत में आ गए। पाकिस्तान में आपका शोषण हो रहा था? मतलब हाँ, बिल्कुल शोषण हो रहा था, क्योंकि वो धर्मवर्तन भी होता है, और बच्चियाँ जो जाती हैं बाहर 12-13 साल की उठाई जाती हैं। और पाकिस्तान में आप इतने लंबे समय से रहे, जो ये आतंकवादी आते हैं तो पाकिस्तान के किस रास्तों से आते हैं? ये रास्ते का कोई पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता होता है, भारत को। जब इतना ही कांड हो रहा, 2 महीने 4 महीने कम ये हो रहा है, तो मैं भारत माता के जो प्रधानमंत्री है उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आज ये है कल और होगा, उसके लिए ये सारा खत्म ही कर दो। अच्छा, ये साबित है कि ये पाकिस्तान का ही आता है? तो पक्का है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और पैंट उतार के देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होना चाहिए? यही मतलब है भाई। वहाँ कलमा जो लोग आतंकवादी होंगे तो सबको मारते। जो लोग कलमा पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया, जो कलमा पढ़ते उनको छोड़ दिया, तो हमारा क्या करना? वो पाकिस्तान में रहते, क्या आपको भी कलमा आता है? बिल्कुल आता होगा, वहाँ तो आया था, यहाँ तो हम भूल गए उस कलमे वलमे को। बाकी पढ़ाया गया था हमें, कलमे वलमे पढ़े हम 5-6 क्लास। देखिए, धर्म पूछ के मारना, मतलब उनके इरादे यही थे कि जो है समाज में गलत संदेश जाए। कलमा जो लोग पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया गया। शायद आपको भी कलमा आता हो, पाकिस्तान में आपने भी समय बिताया है। क्या कहना चाहेंगे इन उपरवादियों के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? सर, पहला तो मेरा आतंकवादियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त मेरा इरादा है कि इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी है ना, वो उनकी रूह कांप जाए। अच्छा, आपने कितना समय बिताया था पाकिस्तान में? सर, मैंने वहाँ करीबन 35 साल का था। इस 35 साल में जब आप वहाँ थे तो आपको कैसा माहौल लगता था कि ये सुरक्षित है या हम सुरक्षित नहीं है? क्या लगता था? कोई हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं थे। हम वहाँ पे धर्म परिवर्तन होता था, हमारे को एक आपका कभी आमने सामने हुआ आतंकवादी से? बिल्कुल हुआ सर। हमारा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जो कट्टरपंथी मुल्ले हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो उत्पाद आतंकवाद फैलाया है, उनको मोदी सरकार से मैं विनती करता हूँ, इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। वो तो ताकि सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछा कि आपका सामना आतंकवादियों से होता था वहाँ पर? सर, कई बार आए हम लोगों कभी को आपको धमकी या कोई बच्चों को टारगेट किया, हमारे बच्चे उठा गए, तभी तो हम यहाँ पे पीड़ित होकर यहाँ पे पाकिस्तान में आपकी कोई प्रॉपर्टी है? पाकिस्तान में सर हमारी कम से कम नहीं तो 40-50 बीघा जमीन थी। तो अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट देखेगी? वो हम छोड़ छाड़ के यहीं पे आ गए। यहाँ जीवन सही चल रहा है? यहाँ पे हम मजदूरी कर रहे हैं, अपना रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपनी सुकून से जिंदगी काट रहे हैं। आइए प्रधान जी, इधर आइए। प्रधान जी, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मवीर है, हम सिंध पाकिस्तान से आए हैं, और वहाँ के पहलगाम में जो हुआ है वो आतंकवादी हैं, मगर वो पाकिस्तानी हैं। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं, कितने हजारों परिवारों को पाकिस्तान में उजाड़ के शरणार्थी परिवार बना दिया है। ये सारे कैंप हिंदू शरणार्थी परिवार हैं पाकिस्तान। लगभग जितने लोग हैं सब हिंदू, जितने लोग हैं। उसका कारण क्या है? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि इनसे युद्ध तो ज़रूरी है, यदि भारत देश को बचाना है तो इनसे युद्ध ज़रूरी है। जब आप पाकिस्तान में थे तो आपको हालात वहाँ कैसे लगते थे? सामान्य थे या असामान्य थे? ये पाकिस्तान के विषय में पूरे विश्व को पता है, ये है क्या चीज़, ये आतंकवाद की जड़ है। अब वहाँ रह के आदमी कैसे जी सकता है? वो शरणार्थी परिवार क्यों बने हैं आपको पता है? आप मीडिया वाले हैं, ये शरणार्थी परिवार अपना घर बार छोड़ के शरणार्थी परिवार क्यों बने? इसका क्या कारण, क्या रीजन है? कोई दबाव वहाँ मारना है, सीधा टारगेट है, धर्म परिवर्तन करना है, यही है उनका लक्ष्य, और क्या है? अगर धर्म परिवर्तन नहीं करते तो सीधा मार देते हैं। 33% थे
धर्म के नाम से बंटवारा हुआ तो वहाँ 33% थे, आज कितने रह गए? आखिर पाकिस्तान को चाहिए क्या? कश्मीर चाहिए या पूरा भारत का हिस्सा? नहीं क्या नहीं नहीं चाहिए? नहीं, ये क्या है, ये इनको क्या है, आप कश्मीर दोगे फिर भी नहीं है इनकी मानसिकता। हम कश्मीर क्यों दे? पहली बात तो ये क्या है, ये भारत की जन्नत है, हमारी मन्नत है। ये नहीं, ये क्या है, ये पूरे भारत पे राज करना चाहते हैं, पूरे भारत को धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, इनका इस्लाम का ये लक्ष्य है। उनकी तो ऐसी की तैसी। पहली बात तो वो कश्मीर का एक पेड़ भी नहीं ले पाएंगे। हम भारतवासी है, हमारी माँ, हम इस माँ के बेटे हैं। उनकी ऐसी की तैसी पाकिस्तानी होगी। पहली बात युद्ध होगा, वो भी लेंगे, वो भी हम लेंगे। जो हमारी जमीन गई है भारत सरकार उसको भी लाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपका सामना भी कभी पाकिस्तान में आतंकवादियों से हुआ? भाई वो सारे आतंकवादी है, सामना क्या है? क्या दबाव देते थे वो? मारना है, लूटना है, धर्म परिवर्तन करना, इनका लक्ष्य यही है। धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ हैं ये लोग। कोई मजबूरी आपको यहाँ लेकर आए? और अपना धर्म बचाने के लिए भागना पड़ा। कितने हिंदू हैं वहाँ पर जो अभी भी दबाव में रह रहे हैं? वो सारे आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। एक भी रहना नहीं चाहते हैं। जो बकाया बच्चे हैं, कुछ को तो मार दिया, कुछ को धर्म परिवर्तन कर दिया, कुछ निकल आए। जब बकाया बच्चे हैं वो भी निकलना चाहते हैं, उनके पेपरों में उन्होंने दिक्कत कर रखी है। जो पाकिस्तानी मुसलमानी में कहता हूँ, जो पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या उनको भी यहाँ से विदाई करनी चाहिए? भैया देखो, सरकार को जिस पे शक हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसे बाहर निकाल दिया जाए। जो क्योंकि खतरा है, भारत के लिए खतरा है। हिंदू से क्या खतरा है? नहीं, एक मैं मिसाल हूँ, हिंदू से नाम बन के आ गए हों, उन्हें भी पकड़ के निकाला जाए, जांच की जाए। जांच की जाए, कोई भी हो उसकी जांच की जाए। अमित शाह ने जो सवाल किया है कि जो वीज़ा पे आए हैं उनकी पूरे मुख्यमंत्री जांच करें। देखिए, जांच की हम बात करें तो अभी बांग्लादेशी दिल्ली में बहुत सारे पकड़े गए थे। बंगाल के जो आए हुए थे, वो जो इनलीगल तरीके से रह रहे थे, उसमें मुसलमान ही ज़्यादा थे, ज़्यादातर। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग मुसलमान इनलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखो, खतरा बढ़ा रहे हैं। किसी भी प्रकार अमित शाह जो भारत के गद्दार यहाँ छुपे पड़े हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें भारत के देश सजा दी जाए, भारत के बाहर भेजा जाए। जो भारत के शत्रु बने पड़े, गद्दार बने पड़े, छुपे पड़े, उनको पकड़ा जाए। देश की सुरक्षा आप प्रधान है यहाँ के। अगर भारत पे भविष्य, भगवान न करे, भविष्य में कोई ऐसी आपदा आती है तो मजनू के टीले में जितने भी पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, क्या वो उस बुरी समय में भारत के साथ खड़े? अरे भैया, हमारी जन्मभूमि, हमारे दादे बाप की राजस्थान, हमारे पूर्वजों की भूमि है। ये तो हम भारत के साथ मरेंगे और जिएंगे, यहीं रहेंगे। हर से लड़ने को तैयार, अपने प्राण निछावर के लिए हम तैयार हैं। समय पे आप जागरूक अभियान चला, हम जाग रहे हैं और हम मोदी जी से कह रहे हैं युद्ध किया जाए पाकिस्तान से। अमित शाह से कह रहे हैं, हमारी अमित शाह से ये प्रार्थना है कि जो भारत के गद्दार छुपे पड़े हैं उनको चुन चुन के मारना चाहिए और निकालना चाहिए। ये देश, भारत माता को बचाना है। हम साथ हैं, ये हिंदू शरणार्थी परिवार भारत सरकार के साथ और भाइयों के साथ हैं, उनको निकाला जाए। देश धर्म को बचाना है। तो प्रधान जी जो है हिंदू धर्म के साथ है, उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि हम भारत के साथ हैं और भारत के जो गद्दार हैं उनको सबक सिखाया जाए। एक बजरंग दल के युवा नेता हम कहे या कार्यकर्ता कहे, क्या पूरा परिचय? जय श्री राम। मेरा नाम अमर सिंह है और मैं जिला कंझावला उत्तरी जिले से हूँ। ये बात सच है कि आप देश के लिए अमर होना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम में ही अमर है। कोई बात नहीं, अमर भी हो भगवा जाएगा। है, टीका है, लग रहा है कि पूरा हिंदू सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। फुल तैयारी से मैं हर समय अकेला रहता हूँ, दिन हो या रात हो अकेला। रहते कहाँ हैं? उत्तरी जिला। तो यहाँ क्या करना है? मैं यहाँ आया नहीं था, मैं गया था जंतर मंतर पहलगाम के। तो जंतर मंतर से यहाँ क्या करना है? यहाँ मेरा आना जाना हमेशा रहता है। हाँ, प्रधान जी के पास हमेशा आना जाना रहता है। और जो मैं ये कहना चाहूँगा, पहलगाम में जो आतंकवादी कह रहे हैं ना कि लोग कश्मीर वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से नहीं आए थे। भेलपूरी बेचने वाले, घोड़े खच्चर वाले, वहाँ फलाना ढिमकाना सामान बेचने वाले, वही आतंक
आतंकवादी थे। बिना आतंकवादियों को कोई जब उन लोगों ने हमला करा तो उनकी टोपी पे एक कैमरा था, बकायदा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, कैमरा था ऐसा बताया जा रहा है, और AK-47 उनके पास था। तसल्ली से उन्होंने पूछा हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ। जो मुस्लिम थे उनको गोली मारी जा रही थी, जो कलमा मुस्लिम को नहीं गोली मारी थी। सॉरी जो हिंदू थे उन्हें हिंदुओं को गोली मारी जाती, और जो मुस्लिम थे जो कलमा पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया गया। हाँ, मुसलमानों को पूछा गया भाई तुम कलमा पढ़ रहे हो, कलमा पढ़ लिया जिन्होंने उनको छोड़ दिया, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ पाया उनको गोली मार दी, पैंट उतार के चेक करा तो गया। अमर भाई क्या ये मतलब धर्म के ऊपर बात आ रही है हमारे। तो आपको हम कलमा हिंदू है तो हम अपने हिंदुस्तान में भी नहीं रह सकते। तो आपको कलमा याद रखना पड़ेगा। मुझे तो वैसे भी याद है। तो एक बार कलमा सुना दीजिए जरा। मैं तो नमाज भी पढ़ चुका हूँ मस्जिदों में। कलमा सुना मत करवाओ, रोकन मत करवाओ। हमारा आपसे खबर बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि अगर हम सब एक हो जाए तो हमें कोई नहीं बांट सकता, लेकिन अब हम सबको एक होने का समय आ चुका है। अनेक नहीं होना है, हमें एक होना है। उन्होंने वहाँ पे जाति नहीं पूछी हमारी, किस राज्य से हो ये नहीं पूछा है, बस हिंदू हो ना, इस वजह से गोली मार दी। और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी एक दिमाग में मैंने फिट बैठा रखी है कि देश भी वर मोहे शुभ कर्मन ते कबू न डरू न टरूं, जब चाहे लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये होता है सच्चा हिंदुस्तानी। जब मैंने कलमा पढ़ने के लिए जान पूछ के कहा तो इन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन इन्होंने और क्या सुनाई? गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी सुनाई, वो उनको याद है। ऐसे ही नौजवान साथियों की हमारे देश को जरूरत है। आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, भारत में जब आप आए तो बहुत सारे आपने सपने देखे होंगे भारत के लिए। भारत में आकर आपके वो छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं? जी, हमारे सपने तो ये पूरे हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पढ़ लिख के कुछ बने, अपने नाम रोशन करें, अपना हिंदू धर्म बचाएं। हम अपना हिंदू धर्म बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं सिर्फ। तो आप स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ अब यहाँ पे तो हमारे बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। दिल्ली सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी हो रही है? पूरी हो रही है बस। सपना जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसे आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। जब आप पाकिस्तान में थी तो क्या आपका भी सामना कभी आतंकवादियों से हुआ? जी नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन आसपास पड़ोसियों का जैसे मतलब सुनने को मिला? हाँ, सुनने को मिला। तो एक डर और खौफ तो था ही। मतलब हम कहीं बाहर नहीं जाते थे कुछ सब्जी लेने या सामान लेने के लिए शाम के टाइम, तो बिल्कुल भी। मतलब आपको नहीं पता कहाँ से गोली आए और सीना हाँ, लेकिन वहाँ पे चोर चक्के ज्यादा ही रहते हैं, इस बारे घर से निकलना ही नहीं होता। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है मीट का, वो है गधे का। गधे सबसे ज्यादा मीट का व्यापार पाकिस्तान में किया जाता है। ये बात सच है ना? गधे तो मीट नहीं खाते हैं। नहीं, गधे का व्यापार मीट का जो राक्षस होते हैं वो तो खाते ही हैं, तो वो लोग तो राक्षस तो हैं जी। खून करना। जो पाकिस्तान में लोग हैं वो राक्षस हैं। जो देख, वो पाकिस्तान के सारे लोग की बात नहीं कह रहे, खास में मुसलमान की बात कह रही हूँ। पाकिस्तान में तो अपने हिंदू भी है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। जब नाम पूछ पूछ के मारा जाता है प्रधान जी, जब नाम पूछ पूछ के मारा जाता है तो धर्म तो जाहिर होता है। भाई देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ये किसने कह दिया? ये ऊपर से उड़ के आ गए, ये भी माँ के कुख से जन्म लिया ना। उनको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार ये चलाने की, इस्लामी, ये आतंकवादी मुसलमान है। अच्छा, कहा जाता है कि आप जब ऐसा काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 70 अप्सरा आपका स्वागत करेगी, ऐसा कहा जाता है ना। मैं एक मिनट कहना चाहूंगा कि यहाँ नीचे पृथ्वी पर नर्क बना दो, ऊपर जन्नत मिलेगी। उसकी ऐसी की तैसी, उस मुसलमान की ऐसी की तैसी, उसको हमारे सामने, उस परिवार के सामने लाया जाए ना, जिस परिवार ने खोया है, उसको फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्यों जी? किसी छोटे बच्चे का देख, अपना हिंदू सारे सो रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, अपनी हिंदू की बात कर रही हूँ, वो फाड़ के दिखा रहे हैं और अपना हिंदू बोल रहे फाड़ देंगे, ये कहाँ की बात है? फाड़ के दिखाओ तब तो है बात। मोदी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है देवी जी। मैं यही कह रही हूँ, मोदी से कह रही हूँ, अपने हिंदू से एक कह एक रही को हूँ। चुन चुन कर मिट्टी में मिला देंगे उनको। वो मिला तब ना, वो इसने तो मिला दिया जी। अब अपना बारी है, अब मिला तो हम पता चले हमें। हमारे 30 मारे, हम 300 मारना। अरे 30 मारे, उन्होंने हमारे 30 मारे हैं और हम आपकी बातों से मुझे एक बात नहीं, महसूस- हिंदू जाग नहीं रहे। नहीं, देखिए एक बात है, हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? हिंदू सो रहे, एल कूलर के सामने आपकी बातों से मुझे एक चीज महसूस हो रही है। उग्रवादी ने तो मार दिया।
अब वो कितने दिन हो रहे मुसलमान होते ने तो 10 वो 15 20 और मार देते। आप ये कह रही है कि भारत सरकार मारना चाहिए। रूपरेखा रणनीति बना रही है, वो मुसलमान को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। उसने नाम पूछ कर नहीं मारा है, ये कह के मारा है कि आप हिंदू के मुसलमान हो। इसने ये तो नहीं कहा है कि आप कौन है। चलो उग्रवादी ने मार दिया, उधर उग्रवादी किया तो काम ये लूटना मारना, धर्म की मजहब पे नहीं मारा, उसने धर्म की मजहब को मारा है। देख आपका नाम क्या शंकर, उसने गोली मार दी। आपका नाम क्या जयप्रकाश, मार दिया। ये कहाँ की न्याय है? अपना तो ये तो हिंदू मार रहे हैं। मतलब आपकी केंद्र सरकार से मेरा नाराजगी कहने का मकसद यही है, देरी हो रही है। तो उसने तो नाम पूछ के मार, आप बुर्का देख के और दाढ़ी देख के मार दो। नहीं ऐसे बेकसूर लोगों को तो क्यों नहीं मार नहीं, सकते। वो भी बेकसूर थे। देखिए मैं मानता क्यों हूँ नहीं, वो भी तो बेकसूर थे, उसका भी तो बच्चे थे, वो पिकनिक पे तो गए हुए थे ना। आपको बता दूं, मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं मारा? नहीं, एक मुसलमान ने ये हिंदू कहते हैं, वो मक्खी ने मार सकते हैं हिंदू। अरे पाप होगा, अरे पाप होगा, मक्खी ने मारो, देख के चलो जड़ भगत की तरह। क्यों हथियार उठाओ तब बचोगे। हम तो कहते हैं हमें ला दो, हम हथियार उठा लें। देखिए महिला बड़ी घोषणा करी है, उनका कहना है कि महिलाओं को अगर हथियार दे दे तो महिलाएं आगे आएगी। हिंदू महिला से भी मैं कह रही, वो सो रहे। आजकल महिला क्यों कह रही है? महिला को पीड़ा होती है, महिला पीड़ा करके अपने बच्चा पैदा करती है, इसको खून से बच्चा होता है। एक नव विवाहित जोड़ा गया था वहाँ पे, शादी के कुछ दिन हुए थे, उसका पति जब सामने मरा तो एक बार कल्पना कीजिए कि उस औरत पर क्या बीती हो। उसने तो लई शादी की, उसने रात भी नहीं बिताई है। जिसने रात बिताई पति के साथ, बच्चे पैदा किए, उसको पीड़ा कितनी होती होगी। उसने तो शादी करके आई है, जिसके छोटे छोटे बच्चे में गए, उसका बाप गया, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। दर्द है, दर्द बनता है, दर्द बनता है। मजनू का टीला आज भारतवर्ष के साथ है और आपकी इस बारे में क्या राय है? दोस्तों हिंदू सनातन धर्म जाग चुका है, केंद्र सरकार एक बड़ी रूपरेखा बना भी रही है, मिट्टी में मिला देंगे जिन लोगों ने ये काम किया है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसा सबक मिलेगा कि ऐसी घटना वो कभी किसी को अंजाम न दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं संसद रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही। वंदे मातरम।